आज की ये कहानी छोटी बहू और बड़ी बहू के फ़र्क की है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव होता है। वहाँ पे एक छोटी सी फैमिली रहती है। इस फैमिली में बड़ी बहू को ख़ास पसंद नहीं करते, सास भी और नंद भी। क्या हुआ भाभी, आज से हमने फिर से गलती कर दी। हमने आपको कितनी दफ़ा कहा है जो खाना हम कहा करें वही बनाया करें। फिर एक दिन अचानक से बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है और बड़ी बहू काफ़ी परेशान हो जाती है। क्या हो गया है, यहाँ तो रोज़ ही बारिश होती रहती है, इस तरह तो कपड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। आज तो मैंने धो के ही रहूँगी। फिर बड़ी बहू जो होती है वो बारिश में बैठ के उन कपड़ों को धोना शुरू हो जाती है और धो के जल्दी से ला के उन्हें कमरे में फैला देती है। भाभी, आपने ये क्या किया, पूरे कमरे में कपड़े ही फैला दिए। आपको पता है ना हमारे पास एक ही कमरा है, अब हम कहाँ सोएंगे। अब बेड पे तो पूरा पानी पानी है। हाँ बहू, तुमने बहुत गलत किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता है नहीं कि कमरा है, अब सब लोग कहाँ सोएंगे, यहाँ तो सब कुछ गीला हो चुका है। तो मैं क्या करती, इतने दिनों से बारिश हो रही है और कपड़े धुल ही नहीं पा रहे हैं। और फिर जब वो लोग बाहर हॉल में जाते हैं तो देखते हैं छोटा बेटा अपनी मर्ज़ी से शादी करके एक प्यारी सी लड़की को लेके आ जाता है। मॉम, आज से ये आपकी बहू है, इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा और बड़ी भाभी की तरह से भी दर्जा देना होगा, क्योंकि मैंने इससे अब शादी कर ली है और आज से ये आपकी बहू है। आइए भाभी, मैं आपको आपका कमरा दिखा दूँ। वैसे तो हमारे पास यहाँ पे एक ही कमरा है और अगर तुम बेड पे सोना चाहती हो तो तुम सो सकती हो। मैं और मेरे हस्बैंड नीचे सो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। फिर वो लोग ऊपर सो जाते हैं और बड़ी बहू और उसका मियाँ नीचे सो जाते हैं। फिर इसी तरह देखते देखते एक दिन सुबह हो जाती है और सुबह होते ही बड़ी बहू पहले रोज़ की तरह बावर्ची खाने में खाना बनाना शुरू हो जाती है। क्या भाभी, आप तो इतने मज़े मज़े के खाने बनाती हैं, काश मुझे भी आते होते। कोई बात नहीं छोटी बहू, तुम्हें भी आ जाएंगे। इतने में सास आ जाती हैं। अरे छोटी बहू, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने प्यारे प्यारे कपड़े लेके आई हूँ, तुम्हें तो अच्छे वाले कपड़े पहनने की आदत होगी ना। सास ने इसलिए ऐसा कहा था क्योंकि छोटी बहू बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और उसे हर चीज़ अच्छी पसंद थी। अब ये सब देख के बड़ी बहू को बहुत अफसोस होता है। क्या मैं दिन भर इतनी मेहनत करती हूँ इस घर में, लेकिन मेरी तो दो कौड़ी की इज्जत नहीं है, ना मेरे लिए कभी कोई जूता गिफ्ट में ला के दिया गया हो। फिर एक दिन सुबह के टाइम अचानक से सास गिर पड़ती हैं और उनको काफ़ी चोटें आती हैं। अब ये सब देख के छोटी बहू तो आराम से अपने कमरे में जाके सो जाती है और उसे कोई किसी की फ़िक्र नहीं होती। लेकिन बड़ी बहू सास के सिराने बैठी रहती है रात भर, उनकी सेहतियाबी की दुआ करती रहती है। ये सब देख के सास को बहुत अच्छा लगता है और वो उसकी तारीफ़ करती हैं और सुबह उठते ही छोटी बहू को कहती है, आज से सारा काम तुम करोगी और बड़ी बहू आराम करेगी। बस बहुत हो गया, हमने इससे बहुत काम करा लिया है। ये सब देख के छोटी बहू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उस दिन के बाद से बड़ी बहू की इज्जत की जाने लगती है।